WHO, हु मीन्स कौन, यह कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। खास तौर से इसे दो टेंस में बहुत ही सावधानी के साथ प्रयोग में लाएं। वो कौन कौन से दो टेंस हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान से सुने, जब हु कर्ता के रूप में प्रयुक्त होगा इन दोनों टेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, तब प्रश्नवाचक वाक्य होने के बावजूद भी आप इनके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रियाएं जो डू, डज और डिड हैं, इनका प्रयोग कतई न करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट की दो सहायक क्रियाएं डू, डज, पास्ट इंडेफिनिट की डिड, इनका प्रयोग कतई न करें। कब? जब हु का प्रयोग आप कर्ता के तौर पर करें इन दो टेंसेस में। और शेष टेंसेस में तो मजबूरी है, आपको वहां पर सहायक क्रियाओं का प्रयोग करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कौन कहता है, प्रश्नवाचक वाक्य है और यहां पर हु कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। ऐसा कौन कहता है? अंग्रेजी देखें क्या होगी, हु सेज सो, हु सेज सो, ऐसा कौन कहता है। ऐसा किसने कहा, हु सेड सो, पास्ट इंडेफिनिट। ना तो हमने डज का प्रयोग किया, ना डू का प्रयोग किया, ना तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग किया। ऐसा किसने कहा, हु सेड सो। ऐसा कौन बोला, हु सेड सो। ऐसा किसने कहा, हु सेड सो। सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है प्रश्नवाचक वाक्य होने के बावजूद, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट। यू गेट दैट? वहां कौन जाता है? अब अंग्रेजी देख लो, हु गोज देयर। डू डज का प्रयोग नहीं हो रहा है। हु को कर्ता के तौर पर, गोज को मुख्य क्रिया के तौर पर और देयर कर्म के तौर पर। कर्ता, क्रिया, कर्म। हु यहां कर्ता बन रहा है। हु सेज सो में भी कर्ता बन रहा है। हु सेड सो पास्ट इंडेफिनिट में भी हु कर्ता बन रहा है, लेकिन सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं किया जा रहा है इन दो टेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट। सर्वाधिक स्कोर किसने बनाया? हु मेड द टॉप स्कोर। देखो, डिड का प्रयोग नहीं हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। हु मेड द टॉप स्कोर, हु कर्ता बना, मेड आपकी मुख्य क्रिया और द टॉप स्कोर कर्म। हु मेड द टॉप स्कोर, सर्वाधिक रन किसने बनाया, हु मेड द टॉप स्कोर। यू गेट दैट? चाबियां कौन रखता है, चाबियां कौन संभालता है, हु कीप्स द कीज, हु कीप्स द कीज। चाबियां कौन रखता है, चाबियां कौन संभालता है। चाबियां किसने संभाल रखी थी, चाबियां किसने रख रखी थी, पास्ट इंडेफिनिट। हु केप्ट द कीज, हु केप्ट, पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड फॉर्म वर्ब का, लेकिन डिड का प्रयोग नहीं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का प्रयोग नहीं। क्यों? क्योंकि हु यहां पर कर्ता के तौर पर प्रयुक्त हो रहा है। ओके? अब दूसरी बात, कर्म के तौर पर हम whom का प्रयोग करते हैं, WHOM। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसे चाहते हो, whom do you want। whom यहां पर कर्म के रूप में आ रहा है। whom के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, चाहे वो जो भी कोई टेंस हो। whom do you want, तुम किसे चाहते हो। whom do you want, तुम किसे चाहते थे, whom did you want। अर्थात whom को जब आप कर्म के लिए प्रयोग में लाएंगे तो कोई भी टेंस हो, सहायक क्रिया का प्रयोग कर्ता के पहले करना होगा। और आज के समय में whom के स्थान पर कर्म के तौर पर लोग हु का भी प्रयोग करने लगे।
हु का प्रयोग कर्ता के तौर पर भी करते हैं और हु का प्रयोग कर्म के तौर पर भी करते हैं। जैसे आप किसे चाहते हैं, whom do you want को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, who do you want, who do you want। यहां पर हु किसका स्थान ले रहा है, whom का। अब देखें यहां पर हु के बाद आप डू लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब हु का प्रयोग आप कर्म के तौर पर करेंगे तो चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो और चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, हु के बाद आपको उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करना होगा। अर्थात कर्म के तौर पर अगर आप हु का प्रयोग करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो डू डज, पास्ट इंडेफिनिट होगा तो डिड का प्रयोग करना कंपल्सरी होगा, जरूरी होगा। तुम किसे चाहते हो, whom do you want। और हु से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, who do you want। दैट अर्थात हु का प्रयोग कर्ता के तौर पर भी होता है और कर्म के तौर पर भी होता है। कर्ता के तौर पर जब हु का प्रयोग होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में टेंस की सहायक क्रिया का लोप हो जाता है, अर्थात सहायक क्रियाओं का प्रयोग नहीं करते। परंतु जब यही हु कर्म के लिए प्रयुक्त होता है तो चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो अथवा कोई और टेंस हो, सभी टेंसेस की सहायक क्रिया का प्रयोग हु के बाद आप तुरंत करेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय हु कर्म के लिए प्रयुक्त हो रहा होता है। तीसरी बात सुन लें, कर्म के तौर पर whom, WHOM, कभी कभी अपने पहले प्रेपोजिशन लेता है। दैट कर्म के तौर पर whom कभी कभी अपने पहले प्रेपोजिशन लेता है और कभी कभी वही प्रेपोजिशन हम मुख्य क्रिया के बाद रख देते हैं। कहां रख देते हैं, मुख्य क्रिया के बाद, अर्थात वाक्य के अंत में। अब अगर whom की जगह हु का प्रयोग करेंगे तो उस प्रीपोजिशन को आप कहां रखेंगे, हु के पहले या वाक्य के अंत में, अर्थात मुख्य क्रिया के बाद? तो जवाब है कि अगर whom के स्थान पर आप हु का प्रयोग करेंगे तो प्रीपोजिशन का प्रयोग सदैव वाक्य के अंत में, अर्थात मुख्य क्रिया के बाद ही रखेंगे। लेकिन अगर whom के साथ अगर आप जाएंगे तो चाहे तो whom के पहले प्रीपोजिशन रख लें या मुख्य क्रिया के बाद प्रीपोजिशन को रख लें, दोनों ही स्थितियां शुद्ध और सही मानी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, टू whom were you talking to? Sorry, to whom were you talking? To whom were you talking? तुम किससे बातचीत कर रहे थे? To whom were you talking? तुम किससे बातचीत कर रहे थे? अब इसी को दूसरे ढंग से लिखा जा सकता है, whom were you talking to? ये देखिए, प्रीपोजिशन को हम मुख्य क्रिया के बाद रख रहे हैं, talking to। whom were you talking to? प्रीपोजिशन को हम वाक्य के अंत में रख रहे हैं, मुख्य क्रिया के बाद, और शुरू में भी रख रहे हैं, to whom were you talking। ये दो तरीके ये हो गए। तीसरा तरीका क्या है, हु का जब प्रयोग करेंगे whom के स्थान पर, क्योंकि हु कर्ता कर्म कर्ता के रूप में भी आता है और कर्म के रूप में भी आता है, तो क्या करेंगे, who were you talking to? who were you talking to? to who कभी नहीं लिख पाएंगे आप, राइट? जब हु का प्रयोग आप कर्म के स्थान पर करेंगे तो प्रीपोजिशन सदैव वाक्य के अंत में रखा जाएगा, अर्थात मुख्य क्रिया के बाद। Who were you talking to? Okay? Thank you। आज